उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा इन दिनों परवान पर है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य यजमान बनेंगे। इस दिन प्रभु रामलला को उनके मंदिर में विराजमान किया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों पर है। हालांकि इससे पहले अयोध्या में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। इसे 22 जनवरी के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी के हाथों वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन भी विकास को रफ्तार देती नजर आ रही है। आज 2 नवनिर्मित स्थलों के नए नाम सार्वजनिक हो रहे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट को अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। वहीं अयोध्या स्टेशन को अब अयोध्या धाम स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट के नाम पर राजनीति भी होने लगी है। महर्षि वाल्मीकि के जरिए देश की एक बड़ी आबादी को टारगेट किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी का देश की एक बड़ी जनसंख्या पर सीधा असर कर रहा है। महर्षि वाल्मीकि का प्रभु श्री राम से सीधा जुड़ाव रहा है। रामायण ग्रंथ की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के समकालीन माने जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के वनवास के बाद माता सीता को अयोध्या से निकलने के बाद अपने आश्रम में प्रवास की अनुमति दी थी। उत्तर रामायण में इस प्रकार का प्रसंग आता है। इस प्रकार के धार्मिक संदर्भों पर गौर करें तो महर्षि वाल्मीकि का प्रभु श्री राम से सीधा जुड़ाव दिखता है। वहीं वाल्मीकि ऋषि को दलित और वंचित समाज के अगुआ के तौर पर भी देखा जाता है। दलितों का एक बड़ा वर्ग महर्षि वाल्मीकि को पूजता है, उनके नाम को अपने नाम के आगे लगाता है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की जनसंख्या करीब 2 करोड़ 19 लाख बताई जाती है। इसके अलावा देश के तमाम राज्यों में यह वर्ग बड़ी तादाद में रहता है। सनातन धर्म को मानने वाले दलित समाज का यह वर्ग राजनीतिक रूप से अन्य नेताओं पर भी निर्भर रहा है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ग की राजनीतिक आकांक्षाएं दबी रही हैं। यूपी में दलित समाज की राजनीति करने वाली मायावती हो या फिर बिहार में पासवान परिवार, यह वर्ग इनसे जुड़ा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के मामले में अलग ही बयान दिया था। दरअसल उपराष्ट्रपति के बयान को जाट समाज और ओबीसी तबके के अपमान से जोड़ा गया। इस पर खड़गे ने कहा कि मैं दलित समाज से आता हूं, इसलिए भाजपा मुझे सदन में बोलने नहीं दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से साफ हुआ कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उनके दलित समाज के होने को मुद्दा बना सकती है। पिछले दिनों इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व देने की चर्चा हुई। इस मसले के बाद अब अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण का मुद्दा सामने आया है। यह एक बड़े वर्ग का साधने और कांग्रेस के संभावित दलित पॉलिटिक्स के जवाब के रूप में देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इस वर्ग की चर्चा शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी इस वर्ग को साधते दिख रहे हैं। पहली बार वाल्मीकि समाज को अलग रूप में पहचान देने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे दलित समाज का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से अपना जुड़ाव महसूस कर सकेगा। वहीं दलित को सनातन विरोधी साबित करने की ओर में जुटे स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को भी इसे करारा जवाब दिया जा सकेगा। महर्षि वाल्मीकि का नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण किए जाने को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से इसे दलित समाज को उचित सम्मान दिए जाने के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। भाजपा नेता कुछ इसी प्रकार की बात करते दिख रहे हैं। आधिकारिक तौर पर भी एयरपोर्ट के नाम का ऐलान हो गया है। पीएम के इस कदम से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक की राजनीति प्रभावित होगी। दलित समाज के अंग के रूप में वाल्मीकि वर्ग की पहचान है। इस समाज का मुख्य कार्य साफ सफाई होता है। इस जाति वर्ग में नायक, बेडार, बेडा, बोया, भंगी, महादेव, कोली, मेहतर, नाइक आदि के रूप में इनकी पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में इस जाति वर्ग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में वाल्मीकि समाज को क्षत्रिय और योद्धा जाति के रूप में पहचाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि से यह वर्ग खुद को जोड़ता रहा है। महर्षि वाल्मीकि नाम को चर्चा में लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है।
पहले अयोध्या एयरपोर्ट को श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से संबोधित किया जा रहा था। अब इसके नाम में बदलाव को चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। साफ है कि एयरपोर्ट के नाम पर राजनीति गरमाएगी ही। हालांकि कोई इसका विरोध नहीं करेगा। विपक्षी दलों की ओर से इस मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाए जाने को लेकर विशेष लगातार हमले किए जा रहे हैं। विरोध की राजनीति विपक्षी दलों पर भारी पड़ सकती है। वहीं इस पर बहस से भी भाजपा को ही फायदा होता दिख रहा है। यूपी में मिशन 80 और देश में तीसरी बार मोदी सरकार की मुहिम में यह सहायक हो सकता है।